सोच के देखिए, आपके पास सिर्फ 5,000 या 10,000 का बजट है और आपका मन है कि आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करें, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ना आपके पास कोई शॉप है, ना कोई ऑफिस और ना ही लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट। तो क्या सिर्फ घर से ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना पॉसिबल है? सच बताऊं, आज के टाइम पर Amazon, फ्लिपकार्ट और मीशो जैसे प्लेटफॉर्म्स की वजह से बहुत से लोग घर बैठे बैठे ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, उसमें से कई लोग ना शॉप चलाते हैं, ना वेयर हाउस रखते हैं और ना ही लाखों का इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, फिर भी वो हर महीने अच्छी इनकम कमा रहे हैं। अब सवाल ये है, ये लोग बिजनेस करते कैसे? अगर आपको भी ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है तो आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझाने वाली हूँ। इस वीडियो के बाद आपको एक बात तो क्लियर हो जाएगी कि कौन सा प्रोडक्ट सेल करना है, कहाँ सेल करना है, ऑर्डर कैसे आएगा, डिलीवरी कौन करेगा और पैसे बैंक अकाउंट में कैसे आएंगे। लेकिन एक बात पहले ही आपको क्लियर कर देती हूँ, बिजनेस जब आप शुरू करते हो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप रातों रात अमीर बनने वाले हैं। ये इस तरह की कोई स्कीम नहीं है, ये इस तरह की कोई बात नहीं, बल्कि एक जेन्युइन बिजनेस आप कैसे खड़ा कर सकते हैं, हम इस पर बात करें। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। स्टेप नंबर 1, प्रोडक्ट सिलेक्शन। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो मैं अपने एक्सपीरियंस से एक बात आपको क्लियर बता देती हूँ। ऑनलाइन बिजनेस में 60 to 70% सक्सेस सिर्फ प्रोडक्ट सिलेक्शन पर डिपेंड करता है। यहीं पर सबसे ज्यादा बिगिनर्स गलती कर देते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं कि मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं जो सस्ता मिल रहा है और तुरंत सोचते हैं कि ये तो 40 का मिल रहा है, ऑनलाइन 120 में बिक रहा है, चलो ये जल्दी से सेल कर देते हैं। फिर वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, लिस्टिंग कर देते हैं और ऑर्डर्स का वेट करते रहते हैं। लेकिन 10 दिन बीत जाते हैं, 20 दिन बीत जाते हैं, ऑर्डर आता ही नहीं। उसके बाद लोग क्या कंक्लूजन निकालते हैं? ऑनलाइन बिजनेस चलाना मुश्किल है, मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसमें तो प्रॉफिट ही नहीं है। लेकिन सच क्या होता है? सच ये है कि प्रॉब्लम बिजनेस में नहीं होती, प्रॉब्लम प्रोडक्ट सिलेक्शन में होती है। ऑनलाइन मार्केट में हर प्रोडक्ट नहीं बिकता, सिर्फ वही प्रोडक्ट्स कंसिस्टेंटली बिकते हैं जिनमें डिमांड हो, कंपटीशन मैनेजेबल हो और लॉजिस्टिक्स भी इजी हो। इसलिए अगर आप स्टार्टिंग में सही प्रोडक्ट चूज कर लेते हैं तो हाफ द बैटल आप वहीं जीत जाते हैं। इसीलिए प्रोडक्ट सिलेक्ट करते वक्त सिंपल और प्रैक्टिकल रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, जो बिगिनर्स को अननेसेसरी लॉस से बचाता है और बिजनेस को भी स्टेबल स्टार्ट देता है। रूल नंबर 1, प्रोडक्ट लाइट वेट और स्मॉल हो। देखिए, कोशिश करिए कि जो आपका प्रोडक्ट है वो 500 ग्राम से कम वेट का हो। क्यों? क्योंकि जब प्रोडक्ट लाइट वेट होता है तो डिलीवरी चार्जेस कम लगते हैं। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान आप रखिएगा, सिर्फ वेट ही नहीं, प्रोडक्ट का साइज भी छोटा होना चाहिए, क्योंकि कुरियर कंपनीज जो है वॉल्यूमेट्रिक वेट भी चेक करती है। मतलब अगर कोई प्रोडक्ट हल्का है लेकिन डब्बा बहुत बड़ा है तो डिलीवरी चार्जेस ज्यादा लग सकता है। इसलिए बिगिनर्स के लिए लाइट वेट और कॉम्पैक्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बेस्ट होते हैं। एग्जाम्पल, किचन टूल्स, फोन स्टैंड्स, स्मॉल ऑर्गेनाइजर्स, क्लीनिंग ब्रशेस। रूल नंबर 2, वेरिएशन कम होनी चाहिए। ये दूसरा रूल जो है ना, प्रोडक्ट में वेरिएशन कम होनी चाहिए का, ये वेरिएशन मतलब मैं बात कर रही हूँ साइज, कलर, डिजाइन जैसे ऑप्शंस के बारे में। देखिए, अगर कोई प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा ऑप्शंस होंगे ना तो बिगिनर्स के लिए मैनेज करना एक तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने शूज या क्लोथ सेल करने का बिजनेस चलाया तो कस्टमर्स बोल सकता है कि साइज फिट नहीं हुआ, कलर डिफरेंट है या डिजाइन पसंद नहीं आया। इसका रिजल्ट क्या होता है? रिटर्न और एक्सचेंज जो है वो बढ़ जाते हैं और हर रिटर्न का मतलब होता है एक्स्ट्रा शिपिंग कॉस्ट और टाइम लॉस। इसलिए बिगिनर्स के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है सिंपल प्रोडक्ट चूज करना जिसमें साइज या कलर का कंफ्यूजन कम हो, जैसे सिंगल डिजाइन किचन टूल्स या होम ऑर्गेनाइजर। रूल नंबर 3, इजीली टूटने वाले प्रोडक्ट्स को आप अवॉइड कीजिए, जैसे ग्लास आइटम्स, सेरेमिक डेकोर पीसेस या बहुत डेलिकेट प्रोडक्ट्स। देखिए, प्रॉब्लम ये होती है कि डिलीवरी के टाइम पार्सल मल्टीपल वेयरहाउस और ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स से पास होता है। अगर पैकेजिंग थोड़ी सी भी वीक हुई तो प्रोडक्ट डैमेज या टूट सकता है और जब प्रोडक्ट डैमेज होता है तो कस्टमर रिटर्न रिक्वेस्ट डाल देता है। इस सिचुएशन में लॉस जो है वो ज्यादातर सेलर को ही उठाना पड़ता है। इसलिए बिगिनर्स के लिए सेफ ऑप्शन होता है स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स चूज करना जो ट्रांसपोर्ट के टाइम पे इजीली डैमेज ना हो। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की, डेली यूज प्रोडक्ट्स
चूज करें। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, चौथा रूल है कि डेली यूज प्रोडक्ट्स को चूज करिए। हर रोज ही यूज करते हैं, उसकी डिमांड कभी कंप्लीटली खत्म नहीं होती है। जैसे मान लीजिए किचन टूल्स हो गया, फिर आपके स्टोरेज बॉक्सेस हो गए, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हो गया, स्मॉल होम गैजेट्स हो गए, ये सब चीजें जो है ना घर में रेगुलरली यूज होती है, इसलिए इन प्रोडक्ट्स की डिमांड जनरली स्टेबल रहती है और नए सेलर्स के लिए सेल्स मिलना थोड़ा इजी हो जाता है। बिगनर्स के लिए स्मार्ट स्ट्रैटेजी ये होती है कि ट्रेंडी और कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स के चक्कर में पड़ने की बजाय यूजफुल प्रोडक्ट्स चूज करें। देखिए, स्टेप नंबर 1 जो मैंने आपको बताया, ये जो रूल्स मैंने जो आपको बताया, ये आते हैं प्रोडक्ट सिलेक्शन के अंदर। अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 2 के बारे में, प्रोडक्ट कहाँ सेल करें। तो जनरली आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 मार्केट प्लेसेस जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट और मीशो। ऑप्शन नंबर 2 इंस्टाग्राम सेलिंग, जहां आप अपना पेज बनाकर प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं और बेच सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 फेसबुक लाइव सेलिंग, जहां लोग लाइव सेशन में प्रोडक्ट्स दिखाकर सेल करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 अपनी वेबसाइट, जहां आप अपना खुद का ऑनलाइन स्टोर बना लेते हैं। लेकिन बिगिनर्स के लिए सबसे इजी और प्रैक्टिकल ऑप्शन जो है वो मार्केट प्लेसेस ही होते हैं, क्योंकि वहां क्या है ना, करोड़ों कस्टमर ऑलरेडी शॉपिंग कर रहे होते हैं, तो आपको मदद मिल जाती है। आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट लिस्ट करना होता है और ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की, जीएसटी का क्या सीन है। देखिए, अब एक कॉमन डाउट आता है, जीएसटी लेना जरूरी है क्या? अगर आपको पूरे इंडिया में इंटरस्टेट सेल करना है तो जीएसटी रिक्वायर्ड होता है, लेकिन नए रूल्स के मुताबिक अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से कम है और आप सिर्फ अपने ही स्टेट यानी इंट्रा स्टेट में सेल करना चाहते हैं तो आप बिना जीएसटी के भी शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा, एक बात आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, अगर आप मीशो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सिर्फ अपने स्टेट में सेल करना चाहते हैं तो एनरोलमेंट आईडी काम कर सकती है, लेकिन Amazon, फ्लिपकार्ट पर अक्सर जीएसटी मैंडेटरी होता है। इसके लिए आपको प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक जीएसटी एनरोलमेंट आईडी जनरेट करनी होती है, जो काफी सिंपल प्रोसेस है। फिर भी बिजनेस को स्केल करने के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लेना हमेशा बेस्ट रहता है, क्योंकि इससे आप पूरे इंडिया में सेल कर पाएंगे। आप अपने सिटी के किसी सीए या जीएसटी कंसल्टेंट से हेल्प ले सकते हैं। यूजुअली ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और एड्रेस प्रूफ। आधार कार्ड आपके एड्रेस प्रूफ की तरह काम कर सकता है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि सेलर अकाउंट क्रिएट करने का, क्योंकि जब तक आप अपना सेलर अकाउंट नहीं बनाएंगे तब तक आप प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। अगर आप Amazon या फ्लिपकार्ट पर सेल करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनकी वेबसाइट पर जाना होता है और वहां स्टार्ट सेलिंग या बिकम अ सेलर का एक ऑप्शन आता है, वहां पर आपको क्लिक करना होता है। उसके बाद आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स मांगी जाती है, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपके पैन कार्ड डिटेल्स, जीएसटी नंबर अगर आपके पास है तो, और बैंक अकाउंट डिटेल्स। ये डिटेल्स इसलिए ली जाती है ताकि प्लेटफॉर्म जो है वो इजीली वेरीफाई कर सके कि सेलर जेन्युइन है। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपको सेलर डैशबोर्ड एक्सेस मिल जाता है। ये डैशबोर्ड जो है बेसिकली आपका ऑनलाइन शॉप या कंट्रोल सेंटर होता है। यहीं से आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, प्राइस चेंज कर सकते हैं, स्टॉक अपडेट कर सकते हैं और ऑर्डर्स को ट्रैक कर सकते हैं। सीधी भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो ये वही जगह है जहां से आप अपना पूरा ऑनलाइन बिजनेस मैनेज कर पाते हैं। अब आते हैं स्टेप नंबर 5 पर, प्रोडक्ट रिसर्च। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि कौन सा प्रोडक्ट सेल करें। अगर आप बिना रिसर्च के प्रोडक्ट चूज करते हैं तो चांसेस है कि प्रोडक्ट आपका बिके ही नहीं। इसलिए प्रोडक्ट रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इसका एक सिंपल तरीका है, आप Amazon की वेबसाइट ओपन कीजिए और वहां मूवर्स एंड शेकर्स नाम का सेक्शन होता है। इस सेक्शन में आपको वो प्रोडक्ट्स दिखते हैं जो रिसेंटली बहुत फास्ट सेल हो रहे हैं या ट्रेंडिंग होते हैं। मतलब यहाँ देखकर आपको आइडिया मिल जाता है कि मार्केट में अभी लोग किस टाइप के प्रोडक्ट्स ज्यादा खरीद रहे हैं। इससे आप डिमांड को समझ सकते हैं और उस हिसाब से प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा और रिसर्च करना चाहते हैं तो कुछ टूल्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे जंगल स्काउट या AMZ स्काउट। ये टूल्स आपको बताते हैं कि किसी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, कंपटीशन कितना है और सेल्स का एस्टिमेट क्या हो सकता है। प्रोडक्ट
जो है ये अब खरीदना कहाँ से। अगला सवाल जो आपके मन में होगा वो यही होगा कि प्रोडक्ट खरीदे कहाँ से। इसके लिए एक पॉपुलर B2B प्लेटफॉर्म है इंडिया मार्ट। ये बेसिकली एक मार्केट प्लेस है जहां मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करते हैं। यहाँ आप डायरेक्टली सप्लायर से कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे बल्क में प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन बिगिनर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है मेरे पास, कभी भी डायरेक्टली बल्क ऑर्डर मत कीजिए। सबसे पहले सैंपल ऑर्डर कीजिए। सैंपल मंगवाकर प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसका साइज, फिनिशिंग और पैकेजिंग चेक कीजिए। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक लगे तभी बल्क ऑर्डर प्लेस कीजिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो ध्यान में आपको रखनी चाहिए वो है कि पेमेंट करते वक्त हमेशा सिक्योर मेथड यूज कीजिए और सप्लायर की रेटिंग और रिव्यूज भी चेक कीजिए। इससे आप फ्रॉड या लो क्वालिटी प्रोडक्ट से बच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और पैकेजिंग की बात करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि पैकेजिंग कोई बड़ी चीज नहीं होती, लेकिन अगर सच बताऊं तो ऑनलाइन बिजनेस में पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब मान लीजिए आपने कुछ ऑर्डर किया, आपका पैकेजिंग अच्छा नहीं आया तो आप उसको रिटर्न कर देते हैं ना। तो कस्टमर जब पार्सल आपका रिसीव करता है, एज अ कस्टमर आप भी जब पार्सल रिसीव करते हैं तो सबसे पहले आप प्रोडक्ट को नहीं बल्कि पैकेजिंग को देखते हैं। अगर प्रोडक्ट सेफ है और अगर क्लीन पैकेजिंग की हुई है तो कस्टमर का ट्रस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है और फ्यूचर में वो फिर से आपसे ऑर्डर कर सकता है। जनरली बिगिनर्स को पैकेजिंग के लिए कुछ बेसिक चीजें चाहिए होती हैं, जैसे पॉली बैग्स हो गया, लाइट वेट प्रोडक्ट्स आप पैक करने के लिए इसे यूज कर सकते हैं। कोरुगेटेड बॉक्सेस, थोड़ा ये स्ट्रॉन्ग होता है प्रोटेक्शन देने के लिए, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है बबल रैप। अगर प्रोडक्ट फ्रिजाइल है या डेलिकेट है, इजीली टूट सकता है, तो बबल रैप आपके लिए जरूरी है। और पैकेजिंग टेप, बॉक्स को सिक्योरली सील करने के लिए इसकी बहुत जरूरत होती है। आप ये सारी चीजें लोकल होलसेल मार्केट से काफी सस्ते में ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। एक सिंपल रूल जो है ना यहाँ पे वो आप याद रखें, प्रोडक्ट पैकिंग टाइट और नीट होनी चाहिए ताकि ट्रांसपोर्ट के टाइम डैमेज ना हो। ऑर्डर और डिलीवरी, देखिए अगर आपने बिजनेस शुरू किया है तो ऑर्डर और डिलीवरी के बारे में भी जानना होगा। अब मान लीजिए आपको पहला ऑर्डर मिल गया, ये मोमेंट हर बिगिनर के लिए ना काफी एक्साइटिंग होता है। जैसे ही ऑर्डर आता है आपके सेलर डैशबोर्ड में उसकी डिटेल्स दिख जाती है, जैसे कस्टमर का एड्रेस, प्रोडक्ट का नाम और क्वांटिटी। अब आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप शिपिंग लेबल डाउनलोड करते हैं। ये एक प्रिंटेड स्लिप होती है जिसमें कस्टमर का एड्रेस और ऑर्डर डिटेल्स होते हैं। इस लेबल को प्रिंट करके पैकेज के ऊपर स्टिक करना होता है। उसके बाद प्लेटफॉर्म का डिलीवरी पार्टनर जैसे कुरियर सर्विस आपके एड्रेस से पार्सल को पिक कर लेता है, फिर वही डिलीवरी पार्टनर पार्सल को कस्टमर के घर तक डिलीवर करता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो आपका काम सिर्फ प्रोडक्ट पैक करने का है, लेबल लगाने का होता है। बाकी का जो काम है वो डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स का पूरा सिस्टम प्लेटफॉर्म हैंडल करता है, जो बिगिनर्स के लिए काफी कन्वीनियंट हो जाता है। पेमेंट कैसे मिलेगी, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि पेमेंट भाई मिलेगी कैसे। ये डाउट ऑलमोस्ट हर बिगिनर को होता है। कई लोग सोचते हैं कि कस्टमर ने ऑर्डर किया है लेकिन पेमेंट मेरे पास कैसे आएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रोडक्ट भेज दिया और पैसे भी ना मिले। इसलिए चलिए प्रोसेस को बिल्कुल सिंपल तरीके से हम समझ लेते हैं कि आपको पैसे आखिर मिलेंगे कैसे। सबसे पहले जब आप सेलर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो प्लेटफॉर्म्स जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट या मीशो तब आपसे बैंक अकाउंट का डिटेल्स मांगती है। यहाँ आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, अकाउंट होल्डर नेम, ये सब डिटेल्स जो है ये ऐड करनी होती है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी बैंक अकाउंट में बाद में आपकी सेल्स का पैसा आता है। अब मान लीजिए एक कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट ऑर्डर किया, कस्टमर पेमेंट कैसे करता है, वो पेमेंट कर सकता है UPI से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से या कभी कभी कैश ऑन डिलीवरी से भी करता है। लेकिन चाहे कस्टमर किसी भी तरीके से पेमेंट करे, पैसा डायरेक्टली आपको नहीं आता, सबसे पहले प्लेटफॉर्म के पास जाता है। प्लेटफॉर्म क्या करता है, प्लेटफॉर्म एक मिडिलमैन की तरह काम करता है जो बायर और सेलर के बीच ट्रस्ट बनाता है। एग्जाम्पल के लिए कस्टमर ने 500 का प्रोडक्ट ऑर्डर किया, अब प्लेटफॉर्म यहाँ पे क्या करेगा, सबसे पहले ऑर्डर डिलीवर होने का वेट करेगा। जब प्रोडक्ट सक्सेसफुली कस्टमर को मिल जाता है और कोई रिटर्न या कोई कंप्लेंट नहीं होती, तब प्लेटफॉर्म पेमेंट प्रोसेस करता है। इसके बाद प्लेटफॉर्म अपना थोड़ा सा कमीशन और डिलीवरी चार्जेस भी डिडक्ट करता है। हर प्लेटफॉर्म का कमीशन जो है वो अलग होता है, इसलिए किसी भी बिगिनर्स के लिए ये एक सिंपल आइडिया है, इसको आप समझ लीजिए। अगर आपका प्रोडक्ट 500 का है तो डिलीवरी और प्लेटफॉर्म चार्जेस के बाद शायद 350 से 400 रुपए ही आपको मिल सकते हैं। एग्जैक्ट अमाउंट आपको सेलर डैशबोर्ड में
क्लियरली दिख जाता है। अब पेमेंट सेटलमेंट की बात करते हैं। जनरली Amazon और मीशो पर पेमेंट यूजुअली 7 दिन के अंदर सेटल हो जाती है। फ्लिपकार्ट पर कभी कभी 7 से 10 दिन लग सकते हैं। ये पैसा ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, यानी आपको मैन्युअली कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। और सबसे अच्छी बात आपको पता है यहाँ क्या है? आप अपने सेलर डैशबोर्ड में हर चीज ट्रैक कर सकते हैं। कितने ऑर्डर्स आए, कितना पैसा पेंडिंग है, कितना पैसा बैंक में ट्रांसफर हो गया, मतलब पूरा सिस्टम आपके लिए ट्रांसपेरेंट होता है। इसलिए बिगिनर्स को पेमेंट को लेकर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। बस एक चीज ध्यान रखिए, प्रोडक्ट सही भेजिए, पैकेजिंग अच्छी कीजिए और रिटर्न केसेस कम रखिए, तो पेमेंट आपका जो है स्मूथली आपके बैंक अकाउंट में आता रहे। तो दोस्तों, ऑनलाइन बिजनेस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप थोड़ा सा टाइम और एफर्ट लगाते हैं तो स्मॉल बजट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे एक बात जो है वो याद रखने की जरूरत है, वो ये है कि सही प्रोडक्ट आपको चूज करना बहुत जरूरी है। रिटर्न्स और प्लेटफॉर्म फीस का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये सारा मार्जिन आपको सेट कर लेना होता है अपने दिमाग में, सब कुछ देखकर। पेशेंस ये भी बहुत जरूरी है और धीरे धीरे एक्सपीरियंस बिल्ड करना भी आपके लिए इक्वली जरूरी है। इससे क्या होगा, आपका बिजनेस भी ग्रो करता रहेगा और आप भी ग्रो करेंगे। और क्या पता आज जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से कुछ लोग फ्यूचर में सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स भी बन जाए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ आप जरूर शेयर कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।